नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैं लेट हो गया हूं काफ़ी ज़्यादा। कल के सेशन में एक खबर आई थी और हमें पता ही नहीं चला। ये न्यूज़ लगभग 19 नवंबर 11:30 रात में आई है और अभी तक कोई अपडेट नहीं गया है मेरी तरफ से, और मेरे को ये खबर आपके द्वारा पता चली है। तो इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, क्योंकि जब आपने कमेंट करा और पूछा कि इसका कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, तब मैंने इस न्यूज़ को देखा, पूरी तरीके से पढ़ा और अब मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं इस खबर को पूरी तरीके से। सरकार के द्वारा एक मच अवेटेड न्यूज़ आती हुई दिखी है, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था और मैं हमेशा कहता था कि जब भी इस तरीके की खबर आएगी तो बहुत बड़ी रैली बन सकती है इन स्टॉक्स में। लेकिन एक्चुअली में क्या बनेगी, क्या, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि न्यूज़ तो आ गई। सबसे पहले मैं बता दूं, ये स्टील स्टॉक्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, रात के 11:30 बजे आई है। चलिए स्टार्ट करता हूं पहले मैं पढ़ना कि क्या है न्यूज़। स्टील इंडस्ट्री हेल्स मूव टू स्क्रैप एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील आयरन ओर। आयरन ओर को साइड कर दीजिए, केवल स्टील को देखिए, क्योंकि सरकार ने यहां एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में आपने 8 से 10% का क्रैश देखा था जिस दिन ये खबर आई थी, मुझे अच्छे से याद है। तो अब पहले तो मैं आपको बता दूं, मेटल्स में स्टील स्टॉक्स की बात चल रही है यहाँ पे। केवल कौन कौन से होते हैं स्टील स्टॉक्स? सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, कहीं ना कहीं तो जेएसपीएल। तो ये ऐसे स्टॉक हैं जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए। वेदांता एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। और अगर आयरन ओर की बात करें तो एनएमडीसी आ जाएगा इसमें। अब क्या हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द स्क्रैपिंग ऑफ रिसेंटली इम्पोज्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील एंड अलाइड रॉ मटेरियल्स बाय गवर्नमेंट विल पेव द वे not only for more overseas shipments of the alloy from India but also higher domestic prices, although the upside may be limited considering a weak global market। ये कह रहे हैं सब कुछ अच्छा होने के कारण भी ज्यादा अपसाइड नहीं बनेगी, क्योंकि जो ग्लोबली वीकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है इसी के चलते। बट ओवरऑल एक सिंगल डे वन डे वंडर जिसे कहते हैं वो इनमें देखने को मिलेगा आपको। कौन से स्टॉक्स में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल एंड आपका जेएसपीएल में भी आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। जो भी स्टील से रिलेटेड स्टॉक है उनमें आपको एक मूव देखने को मिलेगा पॉजिटिव कल के सेशन में। एक चीज ध्यान से काम करते समय याद रखना, जिसके पास ये स्टॉक है उनके लिए अच्छी खबर है, जिन पे नहीं है उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कल इस खबर के बाद गैप अप ओपनिंग होने वाली है। गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो समझ लो आपके लिए मौका नहीं है, क्योंकि वो वनडे वंडर ही है। प्रॉब्लम चल रही है कंटिन्यू। प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। However, the upside from duty removal may be limited as global steel prices remain low due to tepid demand। जो ग्लोबली कमोडिटी के प्राइसेस हैं स्टील के वो लो हैं, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है। बट इस खबर के चलते आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए। कौन से स्टॉक बता चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आते हैं आगे, बताते हैं और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, ये कैसे क्या है। द रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी विल चेंज द डायनामिक्स ऑफ एक्सपोर्ट विद इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैट्रिक्स रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, सेड ब्रिज भूषण, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी। इंडियाज नेट एक्सपोर्ट ऑफ स्टील हैड रीच मल्टी क्वार्टर लॉस सिंस इम्पोजिशन ऑफ द ड्यूटी। जब से ये लगाया गया था स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी स्टील स्टॉक्स पे, तब से लॉस देखे गए हैं एक्सपोर्ट में। तो ये एक बात है, अब हटा दिया, अब कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात है। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे इनके प्लांट को ताला लगा दिया गया था। भारतीय कंपनी के प्लांट को नहीं, उनके खुद की प्लांट है, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, बट ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। बट अब ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इनके लिए यहां से भी बड़ी खबर और खुशखबरी होगी। तो मुझे लगता है स्टील स्टॉक्स में अब आपको यहां से 5% तक की रैली देखने को मिल सकती है। प्रॉपरली टाटा स्टील पे एक वीडियो बनाऊंगा, बट शॉर्ट में भी आपको बता देता हूं कि क्या लेवल्स आ सकते हैं। टाटा स्टील में सबसे ज्यादा क्वेरीज रहती हैं। स्टॉक ऑलरेडी चार्ट्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव 109
टू 113 के लेवल्स आपके लिए जल्दी ही स्क्रीन पे आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और 105 की क्लोजिंग है। गैप अप ओपनिंग होती है तो छोड़े, गैप डाउन ओपनिंग नॉर्मल ओपन होती है तो डेफिनेटली लेने के मौके ढूंढे। JSW स्टील की भी बात कर लेते हैं कि अगर ये स्टॉक किसी के पास है तो क्या ये तो हाईज पे ही ट्रेड कर रहा है 6 महीने के, और यहाँ भी आपको लेवल्स कहीं ना कहीं ऊपर के आते हुए दिख सकते हैं, जहाँ पे स्टॉक 740 रुपीज़ 730 रुपीज़ तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। सेल की बात भी करें तो सेल में भी आपको एक रैली बनती हुई दिख सकती है। ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो ट्रेडर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। 80.65 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 78.7 के लेवल्स पे अराउंड सपोर्ट है। 86 तक ऊपर में जाने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक भी। तो ये कुछ स्टॉक हैं जिन पे सरकार का एक बड़ा फैसला आता हुआ दिखा है और मुझे लगता है कल पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए। प्रॉपर टाटा स्टील की वीडियो भी बनाऊंगा, तो बने रहें क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा क्वेरीज रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।